हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनी की दुनिया। मैं हूँ सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है संडे और आज मैं जाऊँगी दो जगह एक साथ कवर करूँगी मैं, और दोनों का ही अलग अलग ब्लॉग आएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये एक न्यू ब्लॉग है। सो जस्ट स्टार्टेड न्यू डे। नहा के मैं आ चुकी हूँ, अभी हम जा रहे हैं, रेडी वेडी हो जाएंगे। और दिल्ली में भी हवा बहुत तेज़ है, इसीलिए मैं ये हल्का सा स्वेट टी शर्ट लगा लूँगी क्योंकि बाहर जा रही हूँ। और अभी मुझे ना बैक टू बैक बहुत सारे ट्रैवल्स करूँगी मैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू गर्ल्स ट्रिप। तो बहुत ज़्यादा थरली इन्जॉय करने वाले हैं मेरे ब्लॉग को। सो ब्लॉग को आखिर तक देखिएगा। और मैं जा रही हूँ जनपद मार्केट। मैं जनपद मार्केट से बिफोर मैं जाऊँगी ITO, और आप लोगों के साथ आप लोगों को भी पूरा विज़िट कराऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और इससे पहले मैं नहीं गई थी कभी। और मैंने वैसे सुना था काफ़ी बार, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह, स्टेशनरी के बहुत सारे सामान वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और रीज़नेबल रेट में मिलते हैं। इनफैक्ट 20, 30, 100, 50 में भी बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स मिलते हैं। बट अगर आप बुक रीडर हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रेज़ है नॉवल वगैरह पढ़ने का, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे जाइएगा। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी बस मैंने शैम्पू वगैरह किया था। बिफोर शैम्पू मैंने एक सीरम बनाया है घर पे, तो वो उसका भी मैं बहुत जल्दी ब्लॉग में बना के डालूँगी। पहले मैं भी खुद यूज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या उसका आ रहा है, देन मैं फीडबैक दूँगी आपका। तो अभी मैं ये शैम्पू वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा टचअप करूँगी मैं, सनस्क्रीन वगैरह लगा लूँगी क्योंकि हवा चल रही है लेकिन धूप वगैरह तो है, और बिना सनस्क्रीन यू कांट गो स्टेप आउट। तो सनस्क्रीन तो डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए। और बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें यूज़ करेंगे और निकलेंगे बाहर। बाल जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत टूट रहा है मेरा बाल। और मैंने ना जो केराटिन वगैरह मैंने कराया था, तो मैंने देखा है कि जब हम कुछ भी स्मूथनिंग, केराटिन और ये सब चीज़ें करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो वो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे या फिर मतलब हीट जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा। तो मेरे बालों को बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है। और मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। मैं विदाउट काजल मेरे को ना अजीब सा ही लगता है, मेरे को सूट नहीं करता। मैं काजल लगा रही हूँ और उसी से मैं अपना आईब्रो भी सेट कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा आईब्रो पे नहीं कुछ यूज़ करती क्योंकि आईब्रो मेरे ब्लैक हैं और सही हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप केयर करोगे ना तो आपके चेहरे को वो हाईलाइट करता है अच्छे से, चेहरे को जो आपका जो फेस है उसको ठीक से दिखाता है, हाईलाइट करता है कुछ चीज़ों को। तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिविया का लिप बाम लगा रही हूँ। बिफोर यूजिंग मैट लिपस्टिक मैं लिप बाम लगाती हूँ। फिर आप लिप बाम लगा सकते हैं, बोरो प्लस लगा सकते हैं, कुछ भी है। मतलब मॉइस्चराइज कर लें अच्छे से लिप को और उसके बाद आप लगाइए। और ये वाला लिपस्टिक है जो बिल्कुल रेड लिपस्टिक है और गुड टू गो वाला लिपस्टिक है। ये मुझे मेरी मौसी ने गिफ्ट किया था जब वो आई थी, तब उन्होंने मुझे दिया था। और मोस्टली मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स हैं वो मेरी मासी ने ही दिया है। अब अगर वो मेरी ब्लॉग देख रही होंगी तो थैंक यू सो मच। और वो मोस्टली उनके ही दिए हुए लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ। और जब भी वो आती हैं तो मेरे लिए डार्क लिपस्टिक भी लाती है। और न्यूड शेड तो मैं बहुत कम ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक तो मेरे फेस पे न्यूड शेड जाता नहीं है और मेरे को डार्क लिपस्टिक स्टार्टिंग से ही पसंद है। तो मैं और हेयर को थोड़ा सा मैं कॉम वगैरह कर लूँगी क्योंकि भीगे बालों में बहुत ज़्यादा कंघी नहीं करते, हेयर फॉल अगेन मैंने जो बताया था आपको। और यहाँ पे देखिए एक कान में ईयरिंग पहन के मैं भूल गई थी, तो फिर दूसरे में फटाफट मैंने लगाया है। और चाय वाय पी के मैं निकलूँगी। और एक ही संडे होता है जिसमें आपको अपना सब कुछ करना होता है, ओके। क्योंकि आपको पूरे वीक में टाइम तो होता नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सको अपने चीज़ों अपने किसी भी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उसी को आपको टाइम मैनेज करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ हर संडे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ऐसा इक्का दुक्का ही होता है कि मैं कर लेती हूँ। और मेरा थेरेपी मुझे अपने माइंड को सही रखने के लिए ट्रैवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि भैया पूरे दिन घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं। आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे बाहर थोड़ा सा मैं जाती हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ। मेरे को इतने साल हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है अब मेरे आजू बाजू में भी जो मैं नहीं जाती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता नहीं है, बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ मैं। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है
ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा देखूँ कुछ चीज़ें, बाहर निकलूँ। तो एक जो संडे होता है उसको मैं यूज़ करना अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो देखती हूँ मैं कब तक ये हो पाता है। और अदरवाइज़ मुझे ट्रैवल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत मतलब अगर मैं किसी चीज़ से खुश होती हूँ तो वो है पहला ट्रैवल, दूसरा है शॉपिंग। ये 2 चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फूडी भी नहीं हूँ कि हाँ मैं ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, कोई भी चीज़ें बहुत लिमिटेड चीज़ों से ही मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये सारी मतलब ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से अगर आप चार्ज अप होते हो तो देन यू गुड टू गो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती भी नहीं हूँ हर किसी के साथ में ट्रैवल करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी हर किसी की कंपनी नहीं पसंद है कि मैं किसी के भी साथ कहीं भी चली जाऊँ। बहुत लिमिटेड लोग ही ऐसे हैं मेरे लाइफ में जिनके साथ मुझे ट्रैवल करना, खाना, रहना पसंद है। हर किसी के साथ मैं नहीं कंफर्टेबल हो पाती हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है मैं इसके साथ आई हूँ और मैं उसके साथ में ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रियंका चोपड़ा की बुक। और ये ऑलरेडी है, मैंने पढ़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। ये बुक मुझे बहुत इंस्पायर करती है और प्रियंका चोपड़ा जो है वो हमारे तरफ से भी है। तो चलिए मैं ओरिजिनल आवाज़ में आपको यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ। चलो चलो आगे चलते हैं। मैं ना पहली बार आई हूँ। मैं भी। तुम यहाँ रहने के बाद ही पहली बार आई हो? तुम जैसे कहीं और रह रही हो ना। बोलो मत, तुम यहीं रहती हो। क्या शिमला की मिठाई है, स्कूल में जाते हैं। अरे स्वाति, ये सब क्या है? ये बच्चों को है, ये कुछ सिखाने को। हनी वनी के लिए सोच रही पेंसिल वगैरह ले लो क्या? ले ले। चलो और भी तो और है ना मार्केट।
और यहाँ पे हम लोगों ने खाया मसाला डोसा। और मुझे मतलब ऐसे साउथ इंडियन में 2-3 चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मसाला डोसा और इडली। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन फूड ही पसंद करती हूँ, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है। और हम लोग यहाँ पे खाएंगे और उसके बाद फिर पूरा मार्केट विज़िट करेंगे। चलिए। 20 रुपये में नोवेल, फ़ोटो फ्रेम 50। सब मस्त है, बहुत पसंद है। जस्ट 50 रुपीज़ का एक है फ़ोटो फ्रेम। और ये 20 वाला नॉवेल है, ये वाला ना। देखियो कौन कौन से नॉवेल है इसमें। ऐसी है बकवास। लैपटॉप के बैग अच्छी क्वालिटी नहीं है। हाँ जब हम लोगों के रूम में लगा हुआ था, ये लगाए थे छोटे वाले भैया। लक्ष्मी वाला नगर का जो हम लोग का वो था ना, मकान था, वहाँ पे ये लगा था। और इसी पे वो मुझे बताते थे यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये सब चीज़ें। हाँ, बचपन की यादें इन सब चीज़ों में। एक टाइम था जब हम लोग अपने दरवाजे में ये सब लगा लगा के रखते थे। अब मैं शाहरुख की फ़ोटो लगाती हूँ। भैया कॉफ़ी पिला दियो यार। कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, चाय या कॉफ़ी। हाय बाबू। कॉफ़ी या चाय पियेंगे यार, नहीं तो पता है फिर। चाय पी के ही आई थी ना। चाय पी के चाय के साथ में पराठा खा के आई थी, लेकिन वही बात है ना, बाहर निकल के थोड़ा सा चाय वाय नहीं पियो ना, तब तक लगता ही नहीं है मैं बाहर घूमने गई। की पोस्टर है। सब लड़के चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे?
मैं नास्तिक सोचियो अमीन। ऐसे सब लड़के चले जाएंगे तो फिर हम देख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी और ये देखिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की किताब है और इसमें से कुछ ऐसी जो किताबें हैं वो मेरे पास में पीडीएफ फॉर्म में भी है जो मैं कभी कभी टाइम मिलता है। आप देखो माइंड थोड़ा सही होता है ना इंसान का, व्यक्ति का, तभी आप कुछ कर सकते हो। 100 रुपए का मिल रहा था यहाँ पे, देखिए ये। तो देखो किताब खरीद के इकट्ठा आप कर लो, आपको बहुत ज़्यादा क्रेज है किताबों का, लेकिन किताब आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपका माइंड जो है वो थोड़ा शांत रहे। अगर आप 10 चीज़ें चला रहे हो तो किताब आप पढ़ लो, आपके दिमाग में भेजे में घुसेगा नहीं। इसीलिए माइंड को थोड़ा शांति रख के भी आप पढ़ सकते हैं। और अभी तो ये जो भी बुक्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें से काफ़ी सारी किताबें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे पास में कुछ पीडीएफ में भी है, कुछ मैंने भी पढ़ रही हूँ मैं, और आधे में रखा हुआ है वो। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो भी बुक्स लवर हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ उनको ये, मतलब हम लोगों के पास में एक टाइम था जब ये किताब, मतलब हम लोगों के पास में लाइक पूरे बेड के अंदर में ठूस ठूस के रखा हुआ था। अभी भी कितने सारे बुक्स हमारे पास में ऐसे हैं जो मतलब कि कितने साल से है रखे हुए हैं, चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। तो ये सारे बच्चों को जब हम लोग किताब ख़रीदते हुए देख रहे थे तो हम लोगों को भी अपना टाइम याद आ रहा था। और यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी और ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे मार्केट मिलेंगे। आज संडे था तो मार्केट थोड़ा लाइट था, बहुत ज़्यादा जाम भी नहीं था, बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं था। आप बहुत शांति से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, कुछ होता है ना, तो इंसान अनकम्फर्टेबल हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो उस हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा ये मार्केट। आगे देखिए आपको ओरिजिनल बॉयज़ में छोड़ते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखे।
दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, की सब्सक्राइब टू माई चैनल।